हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय आरजू। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट वायरल साड़ी प्लस गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग। पर्सनली गाइज ये आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में साड़ी वेयर करके जाना चाहते हो बट साड़ी वेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस साड़ी गाउन को बनाने के बाद सिर्फ आपको 30 सेकेंड लगेंगे इसको वेयर करने में एंड इसका ओवरऑल लुक साड़ी की तरह आता है। अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साड़ी प्लस गाउन बनाने के लिए मैंने 7 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक का यूज किया है। ये काफी सॉफ्ट क्वालिटी की जॉर्जेट फैब्रिक है। आप इसकी जगह जिम्मी चू या ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर क्रैप फैब्रिक का यूज किया है। आप इसकी जगह पर अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक लगा सकते हो। बॉर्डर के लिए मैंने 8 मीटर कटवर्क लेस का यूज किया है एंड इसी के साथ मैंने 8 मीटर जिगजैग लेस का यूज किया है। दोनों को हम साथ में ज्वाइंट करके लगाएंगे। लेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए कटिंग करते हैं। फर्स्ट हम लाइनिंग टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। टॉप की लेंथ 15 इंच है। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है एंड इसकी विड्थ 10 इंच है। नाउ शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। अब शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पर मार्क करेंगे एंड नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी 6 इंच पर मार्क कर लेंगे एंड स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेना है एंड यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेना है एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करना है एंड इस तरह से पॉइंट को सीधा कर लेना है। सेम उसी तरह से वेस्ट का 4th पार्ट लेना है एंड यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लेना है एंड 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है एंड स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछा कर लेना है। बाहर की तरफ भी पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग के लिए मार्क कर लेना है। आर्म होल की शेप देने के लिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है 3 इंच पर एंड इस तरह से बैक आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ दबाव करते हुए मार्क करना है। नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करना है एंड इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। बैक नेक डीप के लिए 4 इंच पर मार्क करना है एंड फ्रंट नेक डीप के लिए 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर भी नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क कर लेना है एंड स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए पहले बैक पार्ट के लिए बॉक्स बना लेना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए बॉक्स बना लेना है। बैक पार्ट में राउंड शेप की मार्किंग कर देनी है एंड फ्रंट पार्ट में इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। टॉप की मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ जो मार्क है उस पर कट कर लेना है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेना है। कट करने के बाद बैक पार्ट को साइड कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट को अगेन डबल फोल्ड करके रख लेना है एंड फ्रंट नेक आर्म होल की कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेना है। लाइनिंग पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। इस पर फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को रख लेंगे अच्छे से सेट करते हुए एंड सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बैक पार्ट के लिए अपर पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे एंड इस पर बैक पार्ट की लाइनिंग को रख लेंगे एंड सेम इसी तरह से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे। अब बैक पार्ट को साइड करके अपर पार्ट की राइट साइड ऊपर की तरफ रख लेंगे एंड इस पर बैक पार्ट की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर स्मॉल कट लगा देंगे। इससे नेक की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। उसके बाद टॉप को राइट साइड टर्न कर लेंगे। नेक के ऊपर फिर से हम एक बार स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर में मिलाते हुए इस पर हम ग्लू लगा देंगे। अब फ्रंट पार्ट की राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड लाइनिंग पार्ट की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड इस पर हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद 3 साइड हम स्मॉल कट लगा देंगे इस तरह से एंड टॉप को राइट साइड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम नेक पर स्टिचिंग कर देंगे एंड दोनों को बराबर में रखते हुए इस पर ग्लू लगा लेंगे। फ्रंट नेक की फिनिशिंग करने के बाद मैंने दोनों टॉप को ग्लू लगाकर अटैच कर दिया है। मैं आपको किसी अदर वीडियो में इसके बारे में बता दूंगी। उसके बाद नेक पर इस बॉर्डर लेस को इस तरह से रखना है। मैं आपको वीडियो के आगे में दोनों लेस को ज्वाइंट करना बताऊंगी। लेस को फोल्ड करके नेक पर रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है।
फ्रंट नेक की फिनिशिंग करने के बाद बैक पार्ट को इस पर रख लेंगे एंड दोनों की जो राइट साइड वो अंदर की तरफ रहेगी। शोल्डर को बराबर में मिलाते हुए रखना है एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिच कर देना है। उसके बाद मार्किंग पर फिटिंग के लिए स्टिचिंग कर देनी है। दोनों साइड फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद टॉप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है एंड ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है एंड कर्व शेप मार्क करते हुए इस मार्क पर कट कर लेना है। उसके बाद टॉप को राइट साइड टर्न कर लेना है। टॉप पार्ट रेडी करने के बाद अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी ओपन वाली साइड है एंड ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है। सो फोल्डेड वाली साइड से इस तरह पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप दे देना है। अब यहाँ से हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेना है एंड उसमें हाफ इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपका वेस्ट साइज आता है वहाँ पर मार्क कर लेना है एंड कॉर्नर से इसकी लेंथ मेजर करने पर ये 10 इंच है। 10 इंच पर हम पूरे सर्कल में मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो ये 8.5 इंच है। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। अब सभी पॉइंट मिलाते हुए इवन कर लेना है इस तरह से। नाउ बॉटम की लेंथ मार्किंग करनी है। सो 14 इंच टॉप माइनस करते हुए इसकी लेंथ 35 इंच है एंड इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। तो इसकी लेंथ 36.5 इंच है। अब कॉर्नर से इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो ये 46.5 इंच है। 46.5 इंच पर हम पूरे सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से इवन कर लेना है। उसके बाद मार्क के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। कट करने के बाद नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बची थी उससे हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। सो 1 इंच ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हुए रखना है फैब्रिक को एंड हाफ इंच यहाँ से बाहर की तरफ रखना है एंड इस पर बॉल पिन लगाकर सिक्योर कर लेना है। अब इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे। सो 36.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है सर्कल में। उसके बाद इस मार्क पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेना है एंड फैब्रिक से बॉल पिन को निकाल लेना है। दोनों पट्टी को बराबर में रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद पट्टी को इस तरह से रखेंगे एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए स्टिचिंग कर देंगे। अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले बैक पार्ट को सिंगल लेयर में बिछा लिया है। इसकी लेंथ 53 इंच है। अब फैब्रिक को यहाँ से पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप दे देना है इस तरह से। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बची है उसको 1 इंच ओवरलैप करते हुए रख लेना है फैब्रिक पर। उसके बाद सभी सिलवटों को निकालकर लाइनिंग पार्ट को इस पर रख लेना है अच्छे से सेट करते हुए एंड सेम लाइनिंग पार्ट के जैसे ही इसकी भी कटिंग कर देनी है। लाइनिंग पार्ट को मैंने 4 फोल्ड करके रखा था। अब लाइनिंग पार्ट को ओपन करके रखना है एंड इसकी जो खुली वाली साइड है दोनों को बराबर में रखना है एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद लाइनिंग पार्ट को साइड कर लेना है। उसके बाद फैब्रिक से बॉल पिन को निकाल लेना है एंड दोनों को इस तरह से बराबर में करते हुए रख लेना है एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देनी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है इस तरह से। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। ऊपर की तरफ जो मोटा फैब्रिक है उसे हाफ इंच पर कट करके साइड कर लेना है। अब इंची टेप को यहाँ पर रखकर बॉटम की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 36.5 इंच पर। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे 36.5 इंच पर एंड स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद फैब्रिक को ओपन कर लेना है एंड इसकी जो लंबाई वाली साइड है वो अपनी तरफ करते हुए रख लेना है। अब फैब्रिक की जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। इंची टेप को यहाँ पर रखकर वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 8 इंच पर एंड यहाँ पर स्मॉल कट लगा देंगे, क्योंकि चौक की जो मार्किंग है वो जल्दी हट जाती है इसलिए। अब इसी कट पर इस तरह से प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सभी प्लेट की विड्थ 4.5 इंच की होगी। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए प्लेट्स बना लेना है एंड आयरन से इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने से फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगी।
प्रेस करने के बाद फिर से हम इस पर प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से एंड आयरन से प्रेस करके इस पर बॉल पिन लगा देंगे। अब वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो मेरी वेस्ट 36 इंच है, उसका हाफ 16 इंच होता है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके साइड कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देंगे। पहले फैब्रिक से बॉल पिन को निकाल लेना है एंड इस तरह से हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग करने के बाद अब हम पल्लू की डिजाइनिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। इसकी विड्थ 35 इंच है। अब फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है एंड इसके 3 साइड स्टिचिंग कर देनी है। इसका एक किनारा छोड़ देना है प्लेट्स बनाने के लिए। अब इन दोनों लेस को एक दूसरे पर इस तरह से रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से दोनों लेस को आपस में रखते हुए इस पर स्टिचिंग करनी है एंड सेम इसी तरह से बॉर्डर लेस को तैयार कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर पल्लू के तीनों साइड स्टिचिंग कर दी है। अब इसका एक किनारा लेना है एंड बॉर्डर लेस को इस पर इस तरह से रखना है। उसके बाद तीनों साइड लेस को स्टिच कर देना है। पल्लू पर लेस की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखेंगे एंड इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। पल्लू के किनारे पर लेस को इस तरह से फोल्ड करके रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद दूसरी तरफ से भी लेस को स्टिच कर देना है। सेम इसी तरह से पल्लू में लेस को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पल्लू के तीनों साइड ही लेस को अटैच कर दिया है। अब पल्लू का जो फोर्थ कॉर्नर है यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से प्लेट्स बनाकर इस पर बॉल पिन लगा देना है। प्लेट्स की जो गेप है वो हाफ इंच की रहेगी। इसकी लेंथ 6.5 इंच है। अब हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिच कर देना है। स्टिचिंग करने के बाद अब पल्लू को साड़ी के साथ अटैच करेंगे। साड़ी की जो सबसे नीचे वाली प्लेट है वहाँ पर हम पल्लू को लगाएंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच की गेप रखते हुए नीचे से हम पल्लू को लगाएंगे। पल्लू को हाफ इंच अंदर की तरफ दबाव करते हुए रखना है एंड बॉल पिन लगाकर स्टिचिंग कर देनी है। पल्लू से बॉल पिन को निकालकर इसके बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने पल्लू को सबसे नीचे वाली प्लेट्स में अटैच कर दिया है। अब पल्लू को अंदर की तरफ कर लेना है एंड इस पर बैक पार्ट को रख लेना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। दोनों साइड को बराबर में रखना है एंड हाफ इंच का दबाव देते हुए इस पर स्टिचिंग कर देनी है। इस वाली साइड भी बराबर रखते हुए इस पर स्टिचिंग कर देनी है। नीचे की तरफ बॉटम को सिंपली डबल फोल्ड करना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। दोनों साइड स्टिच करने के बाद मैंने बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इस पर लाइनिंग पार्ट को लगाएंगे। दोनों किनारों को बराबर में मिलाते हुए रखना है एंड इस पर हाफ इंच का दबाव देते हुए स्टिचिंग कर देनी है। अब स्लीव के लिए सबसे पहले लाइनिंग पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ 14.5 इंच है एंड विड्थ 8.5 इंच है। अब ओपन वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है एंड बाजू के लिए 7 इंच पर मार्क करना है एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। नीचे की तरफ 5 इंच पर मार्क करना है एंड मार्जिन के लिए 1.5 इंच मार्क कर लेना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से तिरछा मार्क कर लेना है एंड बाहर की तरफ भी पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। स्लीव के लिए कर्व शेप की मार्किंग करनी है एंड बाहर की तरफ जो मार्क है उस पर स्लीव की कटिंग कर देनी है। कट करने के बाद स्लीव का सेंटर कट कर लेना है। अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इस पर लाइनिंग वाले स्लीव को रख लेंगे एंड सेम इसी तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेना है। स्लीव ओपन करने के बाद एक पार्ट को साइड कर लेना है एंड सेम इसी तरह से अपर वाले पार्ट के भी एक पार्ट को साइड कर लेना है। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर में मिलाते हुए रखना है इस तरह से एंड सिंपली नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके रखना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद स्लीव को बराबर में रखकर ग्लू लगा देना है।
स्लीव की स्टिचिंग करने के बाद सेम ब्लैक लेस को ले लेना है एंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग करने के बाद स्लीव को फोल्ड करना है एंड इस मार्क पर स्टिचिंग कर देनी है। सेम इसी तरह से सेकेंड स्लीव को भी स्टिच कर लेना है। अब रेडी टॉप को बॉटम के साथ रखना है इस तरह से। उसके बाद दोनों तैयार स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो फर्स्ट स्लीव को लेकर यहाँ पर रख लेना है एंड सेकेंड स्लीव को इस आर्म होल पर रख लेना है। दोनों की फ्रंट आर्म होल बराबर में रहेगी। बॉटम को टॉप के साथ बराबर में रखना है एंड रॉन्ग साइड से स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर भी हाफ इंच का दबाव देते हुए रॉन्ग साइड से स्टिचिंग कर देनी है। सेम इसी तरह से सेकेंड स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। बॉटम को टॉप से अटैच करने के बाद मैंने दोनों स्लीव को स्टिच कर लिया है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल गाउन प्लस साड़ी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। इंशाल्लाह मैं वही वीडियो लेकर आऊंगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।